इतने नालायक नालायक यूट्यूबर हैं दोस्तों, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, वो हमेशा लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोग ना ये वायरस टाइप के होते हैं, मेरे हिसाब से वो वायरस होते हैं। मुझे बहुत चिढ़ होती है ऐसे लोगों से। आप ही बताइए दोस्तों कि डेयरी सेक्टर में अगर सफलताएं न होती तो आज डेयरी सेक्टर चल कैसे रहा है। कोई भी बिजनेस की आप शुरुआत कीजिएगा ना, तो आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं किन लोगों के संगत में हूँ। ठीक, यहाँ हम डेयरी की चर्चा करें, इसलिए मैं डेयरी वालों की संगत बता रहा हूँ। यदि आप 5 असफल लोगों के बीच में रहेंगे दोस्तों, तो छठे असफल व्यक्ति आप होंगे, गारंटेड होंगे ही होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज मेरा 47वां वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 2 बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला ये दोस्तों कि किनको डेयरी करनी चाहिए, किनको डेयरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे डेयरी करना है, डेयरी करना है, डेयरी करना है। और कहीं ना कहीं जब हम आपके विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास संसाधन क्या क्या है या फिर आपकी बैकग्राउंड क्या क्या है, ठीक है, तो वहाँ दोस्तों कुछ केसेस ऐसे आते हैं हमारे सामने कि मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे इनको बोलूँ कि भैया आप प्लीज़ डेयरी मत कीजिए, आपके लिए डेयरी नहीं है। तो दोस्तों पहला नंबर, ज़मीन। हमारे बहुत सारे पशुपालक भाइयों का रिक्वेस्ट आता है हमारे पास कि सर हमको डेयरी करना है, डेयरी करना है, प्लीज़ सर हमको गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया ठीक है, आप बताइए कि आपके पास ज़मीन कितनी है, तो वो बोलते हैं कि भैया हमारे पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बगल में कुछ ज़मीन है, उसको मैं लीज़ पे ले लूँगा, तो वहाँ से मैं डेयरी शुरू करूँगा। यार मैं सम्मान करता हूँ आपकी भावनाओं की कि आपको जानवरों से लगाव है, आप डेयरी करना चाहते हैं, लेकिन यार प्लीज़ डेयरी के विषय में आप मत सोचिएगा। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके पास 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे ही ज़मीन होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 बिस्से ज़मीन तो दोस्तों आपके पास होनी ही चाहिए यार। कभी आपात परिस्थिति में अगर जिसकी ज़मीन आप लिए हैं, अचानक से वो बोलता है कि यार हमको आप ज़मीन दे दो, तो आप उन जानवरों को कम से कम अपने ज़मीन में आप रख सकें। ठीक है, तो ज़मीन यार मेरे हिसाब से तो कम 10 बिस्से मिनिमम होने चाहिए एक डेयरी फार्म को चलाने के लिए। चलिए 10 बिस्से भी नहीं है तो 5 बिस्से तो होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है भाई वो प्लस पॉइंट है कि भाई डेयरी के लिए जितनी ज़मीनें हमारे पास रहें उतना कम पड़ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ यार जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है तो आप डेयरी के विषय में मत सोचना दोस्तों। अब दोस्तों नंबर 2 कि हमारा माइंड कैसा है यार, हम सोचते कैसे हैं, हमारी थिंकिंग क्या चल रही होती है। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, उसमें हमारी जो सफलता असफलता होती है ना, तो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड होती है कि हमारी संगत कैसी है और हमारी सोच कैसी है। ठीक है, बहुत अनुभव की बात बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, कोई भी बिजनेस की आप शुरुआत कीजिएगा ना, तो आप इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मैं किन लोगों के संगत में हूँ। ठीक, यहाँ हम डेयरी की चर्चा करें, इसलिए मैं डेयरी वालों की संगत बता रहा हूँ। यदि आप 5 असफल लोगों के बीच में रहेंगे दोस्तों, तो छठे असफल व्यक्ति आप होंगे, गारंटेड होंगे ही होंगे। तो वहां पे मैटर करता है कि आपकी संगत किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, रहना है। ठीक है, आपकी संगत में अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रीड पे चर्चा कर रहे हैं, फीड पे चर्चा करते हैं, मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं, मार्केटिंग, दूध का रेट अगर हमको कम मिल रहा है तो रोना नहीं रोते, अरे भैया हमारे यहाँ तो यही रेट है, यही रेट है, यही रेट है। क्या कर सकते हैं, आज हमारे यहाँ से 15 किलो, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मार्केट है। अगर हम नहीं भी जा पा रहे हैं दूध लेके, तो क्या करें कि वो दूध हमारा चला जाए, वहां पे 50-60 का रेट हमको मिल जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि रोने से काम नहीं चलेगा, है ना। प्रॉब्लम तो ठीक है, डेयरी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वो व्यक्ति जो बार बार प्रॉब्लम की नहीं सोल्यूशन की चर्चा करता है, मेरे हिसाब से भाई उसको डेयरी में या फिर किसी भी बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अरे यार डेयरी, अरे सबसे बेकार बिजनेस है डेयरी, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें क्या है। ठीक है, ऐसे लोग जहां भी होंगे दोस्तों ना, उनके पास जाइएगा, देखिएगा वो ना फीड पे काम किए हैं, ना ब्रीड पे काम किए हैं, मैनेजमेंट तो छोड़ ही दीजिए। और उनको अगर कोई नई चीज बताइए कि भाई डेयरी मतलब पढ़ाई, डेयरी मतलब रिसर्च, डेयरी मतलब जानकारी, जब ये सब चीजें आप नई नई चीजों को नहीं जानेंगे, नई नई डेयरियों पे विजिट नहीं करेंगे, और वो तभी होगा जब आप सफल लोगों से जुड़ेंगे।
मैं बोला आपसे पहले ना कि सफल लोगों से जुड़ने का आपको ये फायदा होगा कि वो ब्रीड पे चर्चा करेंगे, फीड पे चर्चा करेंगे, रिपीट ब्रीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। हमारी गाय अगर हेल्दी नहीं है तो फीड फॉर्मुलेशन हमारा सही नहीं है, चलो फीड फॉर्मुलेशन हमारा सही हो भी गया, ठीक है, तो एडिशनल हमको क्या देना चाहिए तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन नेगेटिव लोग नहीं भैया कुछ नहीं होता है, आप बंद कर दीजिए डेयरी। आप सोचिए कि ऐसे लोगों से अगर लोग इंस्पायर होने लगेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो भारत बोलते हैं ना कि दूध की नदियां बहती हैं, भाई साहब खून की नदियां बहेंगी, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। बस वही मांस खिलाना पड़ जाएगा हमको सबको, दूध तो नहीं मिलने वाला। तो किसी न किसी रूप में तो दोस्तों हमको आगे आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा ना। कैसे दूध की पूर्ति होगी भाई। और ऐसे इतने नालायक यूट्यूबर हैं दोस्तों, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, वो हमेशा लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। उनके पास है कुछ नहीं, उनके पास कोई फीड फॉर्मुलेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो फीड को लेके इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि पूछिए मत, ठीक है। मैं यहाँ कोई आज मैं फीड की भी चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों। आप लोग बार बार कृषि पालक के विषय में बोलते रहते हैं कि आप कृषि पालक का प्रचार करें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कोई कंपनी योग्य है, अच्छा काम कर रही है तो दिल खोल के उसका समर्थन करना चाहिए, ठीक है। और यूज करने के बाद, ट्रायल करने के बाद ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हमको इसको खिलाना है कि नहीं खिलाना है। मेरा कहने का मतलब है कि उन यूट्यूबर से मुझे बहुत सारा दिक्कत है कि जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन आप वो फीड फॉर्मुलेशन जरूर बताएंगे, ठीक है। तो वो तो रखे हैं एक दो, अब जिसके पास 40 50 60 जानवर हैं, ठीक है, अब वो बेचारा कंफ्यूज है, वो परेशान होकर इधर उधर भटक रहा है, ठीक है। अब मैं फिर भी कहता हूं अगर वो सक्षम है तो यार निश्चित तौर पे ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप सक्षम हैं और अगर आप नॉलेज रखते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप अपना फीड अपना अच्छे से घर पे बनाइए, ठीक है। बहुत सारी चीजें दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं निकाल पाऊं, दे पाऊं आपको, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो बार बार नेगेटिव रहते हैं, उनका काम ही है कोई भी अगर प्रॉब्लम डेयरी में आ गया, थनैला हो गया तो वो परेशान हो गए, दूध का रेट नहीं मिल रहा है तो वो परेशान। उनका बस एक ही चीज है, कोई भी समस्या आई तो भैया ये बिजनेस बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग अगर डेयरी के अलावा कोई और भी बिजनेस करते हैं ना तो वहां भी 50 एक्सक्यूज देंगे। आप देख लीजिएगा, किसी को भी कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो वहां केवल प्रॉब्लम का रोना रोएंगे, भैया बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये बिजनेस, मतलब ऐसे लोग ना ये वायरस टाइप के होते हैं, मेरे हिसाब से वायरस होते हैं। मुझे बहुत चिढ़ होती है ऐसे लोगों से। आप ही बताइए दोस्तों कि डेयरी सेक्टर में अगर सफलताएं न होती तो आज डेयरी सेक्टर चल कैसे रहा है। मैं भी तमाम जगहों पे दोस्तों गया, लोगों के यहाँ विजिट किया तो पता चला कि डेयरियां सफल हैं, बशर्ते ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस पर लोग काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम का रोना नहीं रो रहे हैं। तो प्रॉब्लम का रोना रोने वाले वो कभी सफल नहीं हो सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेयरी किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और डेयरी में किस माइंड सेट के लोग सफल होते हैं और किस माइंड सेट के लोग असफल होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। चूंकि आज के वीडियो में हम लोग दो चीजें कवर करने वाले थे जो मुझे लगा कि आज बहुत बताना जरूरी है। पहला कि डेयरी किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों कि मैंने अपनी डेयरी की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे किया था दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि हमारी पुरानी वाली डेयरी कैसी है, कहाँ पे शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, और हमने अपने घर पे कैसे कैसे प्लांटेशन लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारी जो जर्नी डेयरी फार्म की, फिर आपको हम अपना घर दिखाएंगे कि हमने कैसे दोस्तों डेयरी फार्म का शुरुआत किया था और कहाँ शुरुआत किया था, किन गायों से किया था। तो दोस्तों देखिए हमारी पुरानी डेयरी दोस्तों आज सुनसान पड़ी है, देख सकते हैं। और हमारी जर्नी दोस्तों यहीं से शुरू होती है। दो गाय दोस्तों, दो गायों से हमने डेयरी की शुरुआत किया था और डिसाइड किया था कि पहले 4 से 5 साल पहले हम यहाँ पे डेयरी को सीखेंगे, डेयरी को समझेंगे, गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, यदि समझ में आता है तो डेयरी करेंगे, अदरवाइज डेयरी हम बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि हमने डेयरी केवल भावना में आके खोल दिया। 4 साल दोस्तों मेहनत किया, खुद किया। हम ये कह सकते हैं कि 4 साल हमने बाल्टा ढोआ, 4 साल हमने दोस्तों
ठीक है, तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ा ही लड़ा, उनको सीखा, उनको जाना। ऐसे ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बातें बताता हूँ, चीज़ों को बताता हूँ, उसके पीछे मेरी बहुत सारी रिसर्च रहती है और कहीं ना कहीं एक फिक्र रहती है आपकी यार कि आपको कभी जो हमने प्रॉब्लम फेस किया शुरू शुरू में वो आपको ना करना पड़े यार। ये इस चैनल का दोस्तों यही उद्देश्य है। इससे ऐसा नहीं कि हमको पैसे कमाना है या आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो व्यूज़ आ जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मेरा इंटेंशन ही केवल है कि यार हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं जो इतने प्यार से डेयरी का ड्रीम देखे हैं, उनको डेयरी करना है, तो उनको उनके साथ धोखा ना हो यार, वो बेचारे लॉस में ना जाए। तो दोस्तों 2 गायों से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी। 4 साल तक दोस्तों हमने यहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर हमारी नई वाली डेयरी में हम लोग शिफ्ट हुए। अब चलिए दोस्तों मैं आपको अपने प्लांटेशन दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा घर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारी पीछे डेयरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बाउंड्री है और अभी हम चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे प्लांटेशन हैं दोस्तों, जिसमें आधे पौधे तो हमारे सूख गए थे थोड़ा सा व्यस्तता के कारण दोस्तों, लेकिन अभी धीरे धीरे हरियाली बरकरार है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे प्लांटेशन दोस्तों मैंने अपने हाथ से किया है, पता है। जितने भी प्लांटेशन देख रहे हैं ना, बहुत डांट सुना हूँ पापा से, घर वालों से कि यार ये सब गमला इतना कहाँ से ला रहे हो, क्यों कर रहे हो बेवजह का खर्चा। फिर भी यार मुझे बहुत प्यार है इन प्लांटेशन से दोस्तों। देख रहे हैं, ये कनेल का पेड़ है, ये टिकोमा का पेड़ है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा घर, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सामने देख रहे हैं, ये सारे प्लांटेशन दोस्तों मैंने अपने हाथ से किए हैं। एक अलग खुशी, अलग ही फील होती है यार इनके साथ में। ठीक है, आप महसूस करिए ना, लोग बातें भी करते हैं। पानी अगर इनको ना दो टाइम से तो बोलते हैं यार कहाँ रह गए थे, प्यास लगी है यार। महसूस तो करिए दोस्तों, बातें करते हैं ये नीम का पेड़ भी दोस्तों मैंने अपने हाथ से लगाया है। लगभग 8 साल का हो गया हमारा नीम। हमारे आंखों के सामने हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, देख रहे हैं, छाया दे रहा है। और चलिए हम आपको बाहर से दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारी बाउंड्री है। यार तो एक ब्लॉगिंग टाइप का हो गया। ये दोस्तों हमारा पिछला गेट है, जो हमारी डेयरी है, यहीं से आप एंटर करते पीछे गेट से। अब चलिए हम आगे से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो बिल्कुल ब्लॉगिंग टाइप का हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।